आज हमने करना है चैप्टर 9। चैप्टर 9 का नाम है फिरीन उंड उर्लाउब। फिरीन का क्या मतलब है इकराम? सेलिब्रेट में। फिरीन का मतलब होता है हॉलीडे। हॉलीडेज उर्लाउब। हॉलीडेज। उर्लाउब का क्या मतलब है? वेकेशन। वेकेशन। फिरीन एंड उर्लाउब का मतलब हुआ हॉलीडे एंड वेकेशन। वेकेशन। यस। अच्छा। एंड वेकेशन। अच्छा, ये फिरीन FEREN। अच्छा, जो आप कह रहे हैं सेलिब्रेट वाला, वो होता है FEIERN। ठीक है, टू सेलिब्रेट। ठीक है। ये स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, तो ये लाजमी याद रखना है। अच्छा, अब हमने है उर्लाउब इन डॉइचलैंड। इसका मतलब है वेकेशन इन जर्मनी। जेहन। जर्मन। जेहन जी दी फोटोज अन। यहाँ पे वर्ब क्या है? जेहन जी दी फोटोज अन। व्यू। सी। यस, अनजेहन। अनजेहन का मतलब जेहन। होता है टू व्यू, तो मतलब व्यू द फोटोज। अनजेहन या यस। अनजेहन मीन्स टू व्यू। वस कैनन जी। वस टू कैनन जी व्यू। का क्या मतलब है? व्हाट यू नो। यस, व्हाट यू नो। ठीक है, व्हाट डू यू नो। बिल्कुल। और डू यू नो। अच्छा, ये फोटोज कुछ उन्होंने दिखाई नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है। ये इम्पोर्टेंट बात है जो अब हम ये 4 पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। अच्छा, इकराम आप स्टार्ट करें फर्स्ट पैराग्राफ से। पढ़ें। Sonnenstrand und mir viele Urlauber machen im Juli und August fahren in die Ostsee. हम्म। Sonne nehme में जोने सन। नहीं, जोने मीन्स सन। स्ट्रैंड। सन। स्ट्रैंड मीन्स बीच। 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 और मियर। मियर का मतलब होता है सी। ठीक है, सी। सी। ये मतलब सन, बीच एंड सी। जोने, स्ट्रैंड और बीच। मियर। सन, बीच एंड सी। फीले उलाउबर। फीले उलाउबर का क्या मतलब है? many Urlauber vacation Urlauber उलाउबर मीन्स वेकेशनर, मतलब बेसिकली जो लोग वेकेशन पे vacationer जाते हैं। ठीक है, the वेकेशनर। many vacationer माखन इम यूनी und August फिराइन। क्या मतलब है माखन इम यूनी und August फिराइन? machen machen make or do so डू। do आगे। many vacationer हम्म। do in July and August यूली का क्या मतलब है? July यस, मेनी वेकेशनर डू इन July and August जुलाई एंड अगस्त। आगे, फिरीन का क्या August मतलब है? फिर इनका मैं अपनी holidays हॉलीडे, बिल्कुल। अन देर। holidays on their अन देर on their ऑस्टी। off हम्म। अन देर ऑस्टी का क्या मतलब है? हस्ती का मैं पता नहीं हस्ती का ऑस्टे मीन्स, हस्ती का ये ये एक सी का नाम है। ठीक है, ऑस्टे इज द ये नेम ऑफ सी। ठीक है, ये तो क्या ये मतलब है अन देर ऑस्टे? on their hosting हम्म। and the hosting एट द ऑस्टी। and एट। अन का मतलब होता है एट। ठीक है, तो इसका मतलब है the जोने स्ट्रैंड und mir सन, बीच एंड सी। viele Urlauber machen many Vacationer do im Juni und August Ferien, in July and August holiday, an der Ostsee, holiday at the Ostsee। hosting. आगे का क्या मतलब है अगली लाइन का? Zum Beispiel, for example, auf der Insel Rügen. हम्म। Uh, आउफ। आउफ का मतलब on होता है the ऑन। हाँ, यस, ऑन द। on रूगन नाम है, लेकिन इंसल। इंसल का क्या मतलब है? insel इंसल का मतलब होता है कासल, सॉरी, आइलैंड। आइलैंड। Ireland. यस, Uh, आइलैंड। ठीक है, इंसल मींस आइलैंड। ऑन द Ireland. आइलैंड रूगन। ठीक है। Oh.
अच्छा। प्रूवन जेल का नाम है। यस, लास्ट हाँ। लाइन का क्या मतलब है? आई द एंशियंट आइसलैंड में काम बता रहे हैं। यस, द आइलैंड। आइलैंड बेसिकली एक जगह होती है जो सी से होती है। इसी के बीच में। सी के बीच होती है, ठीक है। समंदर के बीच एक जगह होती है, सैंड वाली। द इंसल इस्ट इन नॉर्डर्न बिजोंडर नॉर्दर्न शोन। क्या मतलब है? रिजोंडर सोन। यस, क्या मतलब है इसका? द एंसल इज in northern in north यस, uh, नॉट। particular yes special or particular हम्म। uh, स्पेशली शोन। especially so beautiful यस, द इंसल, uh, द आइलैंड इज इन नॉर्थ स्पेशली or ब्यूटिफुल। ठीक है। especially beautiful. द आइलैंड Yes. इज इन नॉर्थ स्पेशली ब्यूटिफुल। बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट हम पैराग्राफ देखते हैं, ये नंबर 2 वाला, ये पढ़ें। The insult site in their North Sea is of their belief. क्या मतलब है? The insult site, the Iceland हम्म। site in the बिल्कुल। North Sea हम्म। is also very belief famous, यस, बिलाइट मीन्स फेमस या पॉपुलर, बिल्कुल ठीक है। द आइलैंड popular, साइल्ट, साइल्ट नाम है उस जगह का, इन द नॉर्थ सी इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। also very popular. आगे। Aus dem Flugzeug kann man die Insel gut sehen. हम्म। क्या मतलब है? Also the ऑल्सो। airport में आउस, आउस को क्या मतलब है? इश्को में आउस पाकिस्तान हम कहते हैं। from फ्रॉम। बिल्कुल। और फ्लूगज़ोइग का मतलब है एयरप्लेन, ठीक है। एयरप्लेन। अब बताएं क्या मतलब है? from the airplane हम्म। can man the Iceland हम्म। good sehen. गुड जेहन मीन्स गुड सी। Good ठीक है। is good sea. मतलब Yes. फ्रॉम द प्लेन मैन कैन द आइलैंड गुड सी, मतलब प्लेन से आइलैंड को मैन अच्छी तरह देख सकता है, इसका ये मतलब है, सही तरह देख सकता है। आगे। ठीक है airplane. Sie ist lang und schmal. Um, she मैम यहाँ पे जी इट, जी इट के लिए भी यूज होता है, याद रखें। एट के लिए भी यूज होते हैं। इट इज लॉन्ग स्मॉल, स्मॉल मीन्स अक्रॉस, मतलब बहुत वाइड एंड स्प्रेड। इट इज लॉन्ग एंड अक्रॉस und es and gibt is viele and Rad। it give and there is many हम्म। rod राड मीन्स फाराड। ये राड वही है, फाराड, राड। क्या मतलब है फाराड का? bicycle बाईसाइकिल, ठीक है। cycle राड को भी bicycle बाईसाइकिल कहते हैं, फाराड को भी बाईसाइकिल कहते हैं। वांडर on वेगे। wander भी है। वांडर वेगे, वांडर का क्या मतलब होता है? वांडर जो वर्ब हमने पढ़ा हुआ है, वांडर एक हाइकिंग वर्ब है, यस, टू हाइक। तो वांडर वेगे का मतलब होता है हाइकिंग ट्रायल्स। हाइकिंग वो जो वो जो रूट होते हैं हाइकिंग के बने होते हैं, ये वो ठीक है। जी Sie ist lang und जी schmal. It is long and across. Und es gibt viele Rad- und Wanderwege. And there are many bicycle and hiking trails. अच्छा, अब थर्ड वाला मैम पैराग्राफ। शिमाल का आपने ये क्या बताया मैम शिमाल अक्रॉस अक्रॉस, स्मॉल मीन्स अक्रॉस। ठीक है, इसका मतलब बहुत, अक्रॉस मतलब बहुत बड़ा एरिया उसने घेरा हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है। जी अच्छा, थर्ड वाला पढ़े। Vorstadt Urlauber ist Heidelberg immer in Reisgiesel अच्छा, राइजे, राइजे झील का मतलब है हॉलीडे डेस्टिनेशन, ठीक है। हॉलीडे डेस्टिनेशन। Heidelberg बिल्कुल। अच्छा, अब स्टड उर्ला उबर का क्या मतलब है? स्टड उर्ला उबर।
सिटी वेकेशनर। यस, सिटी वेकेशनर। तो क्या मतलब है इस सेंटेंस का? फॉर सिटी वेकेशनर is held abroad हम्म। always holidays destination. यस, बिल्कुल ठीक है। आगे। Touristen aus dem in on हम्म। Ausland besuchen gehen die Altstadt am Neckar und das हम्म। Schloss. Tourists also नहीं, ऑल्सो नहीं है, आउस है। tourist from टूरिस्ट फ्रॉम। dem इन, इन का मतलब होता है इन, मतलब कंट्री के इनसाइड, in और आउसलैंड का मतलब होता है अब्रॉड। abroad मतलब टूरिस्ट फ्रॉम इन एंड अब्रॉड, मतलब टूरिस्ट in उस कंट्री abroad के अंदर वाले visit भी और बाहर वाले भी, ठीक है। मतलब जैसे visit पाकिस्तान के अंदर वाले भी लोग आते हैं, और फॉर एग्जांपल जर्मनी के भी आते हैं, तो जर्मनी वाले जो आते हैं उन्हें अब्रॉड वाले कहते हैं, फॉरेनर्स कहते हैं। और जो पाकिस्तान के अंदर लोग जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, लोकल टूरिस्ट। तो इन उनके लिए इन यूज होता है जो वहाँ पे लोकल होते हैं, और अगर बाहर से कोई बंदा है तो उसके लिए आउसलैंड यूज होता है, अब्रॉड वाला, ठीक है। yes besuchen gehen like visit हम्म। the Altstadt the old city हम्म। am आल्सटार Neckar ओल्ड सिटी। und das Schloss. नेकर का मतलब है रिवर। नेकर का मतलब River होता है रिवर। रिवर, ठीक है। और श्लॉस का मतलब होता है कासल। कासल वो होता है जो पुराने जमानों में बादशाहों के होते थे, ठीक है। उन्हें कासल कहते हैं। जी तो नेकर मीन्स रिवर एंड श्लॉस मीन्स कासल। तो एक बार इस सेंटेंस का मुझे पूरा मतलब बता दें। अच्छा कैसल में वो जो कले होती है कला इसका उर्दू में मुझे कैस्टल कासल का मैं एक मिनट उर्दू में हाँ बता ठीक देती हूँ आपको। कासल, कला ठीक है ठीक कासल को कहते हैं, यस, कासल को वही कला कहते हैं। यस, आप किला जो कह रहे हैं यही किला कहते हैं। अच्छा, मुझे टूरिस्टन आउस देम इन und ausland का मतलब है टूरिस्ट फ्रॉम इन एंड अब्रॉड। and यस। abroad visit यस। visit Gyan like the यस। all start the old city यस, लाइक टू the विजिट old द ओल्ड city सिटी एट रिवर एंड कासल। river and castle. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला आप Yes. पढ़ लें। Im Allgäu erholen हम्म। sich viele Urlauber. Im एरहोलन। Allgäu in Allgäu एरहोलन का क्या मतलब erholen है? एरहोलन मीन्स erholen रिलैक्स। एरहोलन मीन्स टू relax रिलैक्स। क्या मतलब है Allgäu सेंटेंस का? में अलगाओ im किसी जगह का नाम है। in Allgäu erholen sich viele Urlauber. Many vacationer हम्म। relax in Allgäu में बिल्कुल बिल्कुल ठीक relax है। in Allgäu. बिल्कुल ठीक है। In den Bergen kann man wandern. हम्म। In the Bergen can बैरगन। man in Bergen बैरगन का क्या मतलब है? Bergen पता बैरगे। नहीं Bergen बैरगन मीन्स माउंटेन्स। mountains. यस, ठीक है। In the mountain can man hiking. यस, इन द माउंटेन्स कैन मैन हाइक। आगे। Hiking. Und das Schloss Neuschwanst Neuschwanstein ist हम्म। eine Touristin Inter Inter अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। टूरिस्टन अट्रैक्शन, क्या मतलब है? Schloss का आपने क्या मतलब है Schloss का लॉस का मतलब होता है कासल, ठीक है, किला जो आप कह रहे हैं। लेकिन ठीक है। and the castle noise नोइश्वानस्टाइन, नोइश्वानस्टाइन भी नाम है कासल का, ठीक है। okay and the castle Neuschwanstein is a to attractive यस, टूरिस्ट अट्रैक्शन। yes, tourist टूरिस्ट attraction अट्रैक्शन का मतलब होता है
टूरिस्ट अट्रैक्शन मतलब टूरिस्ट की काफी पसंदीदा जगह, ठीक है। टूरिस्ट जी। अट्रैक्शन। आगे। टूरिस्ट अट्रैक्शन। Aber eine Besichtigung kostet viel Zeit. क्या मतलब है? But a, Besichtigung, बेजिश्तिगुम busy क्या? में नहीं नहीं, बेजिश्तिगुम का मतलब होता है विजिट। विजिट। music, but a visit costed many much time, मच टाइम, यस, बट अ विजिट कॉस्ट मच टाइम, much बिल्कुल ठीक है। time. Es gibt fast immer Warteschlangen vor dem Schluss. क्या मतलब है? There is फास्ट। fast always नहीं नहीं, फास्ट मीन्स, यस, फास्ट मीन्स, फास्ट का मतलब होता है ऑलमोस्ट। फास्ट का मतलब फास्ट almost. नहीं होता, ठीक है। फास्ट का मतलब होता जी, है ऑलमोस्ट, ठीक है। और yes. वार्टेश लागन का मतलब होता है वेटिंग लाइन या जो क्यूज होती हैं, ठीक है। जो वेटिंग लाइन होती हैं उन्हें कहते हैं वार्टे श्लामन Schlangen. श्लांगन। अब बताएं मुझे। There, there, there are always, देर आर ऑलवेज, देर आर ऑलमोस्ट there, ऑलवेज। there are uh, almost waiting lines वेटिंग लाइन्स फॉर देम श्लॉस। from the for the castle, from the हम्म। castle. फोर का मतलब एक तो बिफोर होता है और इसका एक और मतलब मैंने आपको बताया हुआ है। इसका मतलब है, फोर का मतलब एक तो आपको पता है, एक वो होता है बिफोर, दूसरा इसका मतलब होता है इन फ्रंट, ठीक है। इन In फ्रंट। front, तो इन फ्रंट ऑफ द कासल। एस्केप्ड फास्ट इमर वार्टे schlangen फॉर देम schloss का मतलब है देर आर ऑलमोस्ट ऑलवेज वेटिंग लाइंस इन फ्रंट ऑफ द कासल, ठीक है। castle. इसमें कोई Yes. कंफ्यूजन है इकराम आपको? हाँ नहीं मैम, बस इसमें ठीक है। वोकेबलरी ज्यादा है, वो थोड़ा यस, याद कर वो लेंगे। मैं आपको भेज दूंगी वोकैबलरी। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, वो वारंजी इन इम उरलाउब क्या मतलब है? वो वारंजी इम उरलाउब। Where were you हम्म। on vacation? यस, वेयर वर यू ऑन वेकेशन। या आप कह Vacation. सकते हैं वो वारंजी इन देन फिराइन, जिसका मतलब है Where are वेयर वर यू इन द हॉलीडे, ठीक है। you? Holiday? और Yes. फिर आप आंसर कर सकते हैं इश वार ऑन देयर नॉर्थ सी, And मतलब there आई वॉज एट द नॉर्थ सी। North Sea, या वीयर वारन इन देन बर्गन, वी वर इन द then mountains, माउंटेन्स, बिल्कुल ठीक है। mountains ये आप in वाक्य लिखे हुए Hindenburg. हैं। यस, इन हाइडलबर्ग am Bodensee auf der Insel Now Rügen। in यस। आपका जो एक आता है ना एक्सप्रेशन टाइल में, उर्लाउब का एक कार्ड भी आपको मिल सकता है एक्सप्रेशन टाइल में, तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं वो वारन जी इम उर्लाउब, ठीक है। वेयर वर yes, यू इन one zero. वेकेशन। एक्सप्रेशन टाइल में काम आएगा ये आपको। उन वी वार जी, एस एंड हाउ वाज इट। उन वी वार इसका मतलब होता है एंड हाउ वाज was इट, it? It, ठीक है। अपनी it was हॉलीडे का tall. पूछ। एरवर टॉल, क्या मतलब है टॉल का? It was tall mean टॉल beautiful मीन्स, नहीं नहीं, or टॉल मीन्स ग्रेट। great, ग्रेट। great, यस, great. इट वाज ग्रेट। एस फॉर टॉल इट वाज ग्रेट। एस फॉर सुपर इट वाज सुपर। एस फॉर जेर शोन इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। एस फॉर लॉन्ग वाइलिश, लॉन्ग वाइलिश का क्या मतलब है? Long whileish. Hmm, लॉन्ग याद वाइलिश नहीं मीन्स है। बोरिंग, लॉन्ग वाइलिश मीन्स Boring, बोरिंग। इट वाज boring, no. बोरिंग। एस Boring. फॉर It's निश्ट सो शोन इट वाज नॉट सो ब्यूटीफुल, not so beautiful. बिल्कुल। अच्छा, वी वी वार द स्वेटर, क्या मतलब है? वी How वार द, was the way? How was the weather? हाउ वाज द वेटर, द वेदर, द The स्वेटर weather वार was प्रीमा। द स्वेटर वार prima. प्रीमा क्या मतलब है? The weather was प्रीमा और टॉल का prima. एक ही मतलब है, दोनों का मतलब ग्रेट है। प्रीमा टॉल Great. दोनों का मतलब ग्रेट है। आपको याद है एक Yes. ईमेल लिखनी थी जिसमें आपने वेदर बताना था, तो इस तरह आप कह सकते हैं द स्वेटर
इस दस मिनट के प्रीमा द बाद। वेदर इज ब्यूटिफुल, या कह सकते हैं दस वेटर इज गुड द वेदर इज गुड। गुड। यस। निश जो गुड। निश सो यस। गुड, नॉट सो गुड। फिर है श्लेक्थ। श्लेक्थ का क्या मतलब है? श्लेष्ठ बेट। बैड। श्लेक्थ मीन्स बैड। एस हट ऑफ गिरिंग। एस हट ऑफ गिरिंग का मतलब है इट हैज ऑफन रेन्ड। इट हैज ऑफन रेन्ड। रेन। इट हैज ऑफन रेन्ड। अगर आपको कोई ईमेल में वेदर का पूछे, आप एग्जैक्ट ये सेंटेंस लिख सकते हैं कि द स्वेटर इज schlecht, es hat oft geregnet, the weather is गेरेन। bad, it has often rained। ठीक है। यस। अच्छा जी। अच्छा, अब यहाँ पे आपके यहाँ पे ऊपर वर्ड बैंक दिया हुआ है, मतलब आपने ये वाले अल्फाज यूज करने हैं। पहले इन्होंने दिया हुआ है इन den Bergen, दूसरा दिया हुआ है इम श्लॉस न्यूशवानस्टीन स्टाइन, फिर इन्होंने दिया है अमस्ट्रैंड स्लैश टॉल, फिर लांग वाइलिश और सुपर। ठीक है। इन पांचों में से आपने कोई एक नीचे लिखना है। तो पहले आप सेंटेंस पढ़ लेते हैं कौन सा, फिर देखते हैं फिट करता है। इम जोमर वारिश अंधेर ऑस्टी, क्या मतलब है इकराम? इन जुमर ऑन इन समर हम्म। इन was समर। I was I in the host एट। अन मीन्स I एट। was in the at the host at the यस। host इन समर आई वाज एट द ऑस्टे। ऑस्ट ऑस्ट से का मतलब किसी सी का नाम है। ठीक है। इशहाबे देन गांजन टाग, क्या मतलब है इशहाबे देन गांजन टाग? I have the guns and talk गांस। guns guns exa गांस का क्या मतलब guns है? गांजन टाग मीन्स ऑल डे। ठीक है। holiday आई हैव ऑल डे डैश। I have all डैश फिर आगे पढ़े गिलेजन गिलेगन उंड गिलेजन। ठीक है। gelegen yes अच्छा on एक मिनट, gelegen मैं आपको थोड़ा इन ये समझा देती हूँ। एक जी ई क्यों लगा हुआ है पहले। आपको लेजन का तो पता है ना, लेजन लेजन का क्या मतलब होता है? reading टू रीड, बिल्कुल। जब yes इससे पहले जी ई लग जाए, मतलब गिलेजन बन जाए, इसका मतलब आप उसकी पास्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो पहले लेजन का मतलब होता है टू रीड, लेकिन पास्ट फॉर्म इसकी क्या होगी? रेड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं wait आपको कहूँ अ, अब यस स्टडी। स्टडी का क्या है? स्टूडियरन। स्टूडियरन है ना। study yes अगर लग जाए study गे स्टूडियरन तो क्या हो जाएगा? स्टडीड, मतलब पिछले की बात हो रही है, मैंने past tense स्टडीड यस पास्ट टेंस की। तो जब भी किसी के आगे गे लग जाए, किसी वर्ब के आगे गे, तो उसका मतलब उस वर्ब की पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है। जिससे गिलेरंट है इसमें यस। गिलेर अच्छा मुझे बताएं, आपने ये वाला वर्ब पढ़ा है क्या कहते हैं, गिलेगन? गिलेगन मीन्स। नहीं पढ़ा मैं अच्छा ये लेगन गिलेगा आपने पढ़ा हुआ है? लीग्ड। ठीक है, लीग्ड उससे निकला है। लाइक यस लाइक सॉरी। लोकेटेड इसका मतलब है। ठीक है। और गिलेजन का मतलब है रेड, मतलब रेड। तो ich habe den ganzen Tag I have all day located and read, as war told it was great। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए इकराम, टाग के आगे? ऊपर वर्ड्स आपको दिए हुए हैं। लॉन्ग विलिश मैम लॉन्ग आई हैव ऑल डे बोरिंग
बोरिंग, लोकेटेड एंड कार। रेड। अच्छा, मुझे आप बोरिंग। मुझे आप बस 2 मिनट दें, आप तब तक फिगर आउट करें, हर एक को उस सिचुएशन में रखें, फिर मुझे आपने बताना है, मुझे बस 2 मिनट दें, मैं 1 मिनट। जी जी जी। अच्छा इकराम, तो क्या आपको लगता है क्या आंसर है? ऑल डे हम्म। लॉन्ग टॉक। बोरिंग मैम, बोरिंग। लॉन्ग विलिश। बोरिंग लगा के देखें क्या बनता है सेंटेंस का मतलब। Ich habe den ganzen all day angeaustet. Summer was I in the stay. सॉरी, ये गेलेगन का मतलब होता है टू ले, मतलब लेट जाना, ठीक है, लेड तो ये हो जाएगा लेड, मतलब Late. आई हैव ऑल डे लेड मतलब लेटना, उन गेलेजन और पढ़ा है उन्होंने पूरा। अच्छा, आर्मस्ट्रांग। अमस्ट्रांड, आर्मस्ट्रांग बीच। बिल्कुल ठीक है, सॉरी आर्मस्ट्रांग। वो मैंने कंफ्यूजन थी मीनिंग की। ना। अब उसका मतलब है आई हैव ऑल डे एट द बीच लेड बीच। एंड रेड, मतलब पूरा दिन मैं बीच पे लेटा रहा और पढ़ा मैंने। एस पढ़ा वर नहीं। टॉल इट वॉज ग्रेट, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट है जुमला हमारा, उर्लाउब अम मीर, क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है वेकेशन एट सी, वेकेशन एट लेट्स सी। सी। 10 मार्क। दशमग इशनिस्ट क्या मतलब है? 10 मार्क दिस। 10। आई डोंट लाइक दिस। आई डोंट लाइक दिस। दस दिस। फिंडे इश डैश, दस फिंडे इश डैश। दे फाइंड आई फाइंड दिस। आई फाइंड दिस डैश, चलें आगे पढ़ते हैं, इश वांडरे लीबर इन दिन बेगिन क्या मतलब है? इश वांडरे लीबर इन दिन बेगिन। आई लव हाइकिंग लीबर, इन द लीबर का माउंटेन। मतलब है प्रेफर, प्रेफर, प्रिफर। प्रेफर मतलब आई वुड रादर प्रेफर इन द माउंटेन, इन द। माउंटेन, ठीक है, आई वुड रादर हाइक इन द माउंटेन, सॉरी आई वांडरे मी वांडरन क्या निकला है, आई वुड रादर, हाइक आई वुड प्रेफर टू हाइक इन द माउंटेन। माउंटेन। तो वो क्या है, उन्हें सी पे पसंद नहीं, वेकेशन सी वाला पसंद नहीं है। 10 फिंगर इश डैश, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? आई फाइंड इट, आई फाइंड दिस, क्या आएगा इकराम? ऊपर देखें 5 वर्ड में से, हम स्टैंड तो हो गया है। क्या आएगा यहाँ पे? फिश। उन्हें बेसिकली सी पे लॉन्ग। वेकेशन नहीं पसंद, यस, लॉन्ग वाइलिश बोरिंग, क्योंकि एक लॉन्ग यही वाइलिश। नेगेटिव वर्ड एक यही है, ठीक है, लॉन्ग वाइलिश ही एक जी नेगेटिव है, बाकी तो तारीफ कर रहे हैं, जैसे ग्रेट अगर आप लिखते तो सेंस नहीं बनती, उन्होंने कहा मुझे पसंद नहीं है, तो आप आगे क्यों लिखेंगे आई फाइंड इट ग्रेट? आपने कोई बुरा वर्ड इस्तेमाल करना है, और इनमें से नेगेटिव जी वर्ड सिर्फ लॉन्ग वाइलिश है, ठीक है। तो जी टॉल ग्रेट तो वैसे ही नहीं हो सकता, जुपर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगेन उन्हें पसंद नहीं है, तो लॉन्ग वाइलिश ही होगा। अच्छा, जी। अगला आप देखें यहाँ पे, नंबर 2। अब ये नए वर्ड्स दिए हुए हैं, देन स्ट्रांड, दी बेरगे, फीले म्यूजीन, स्ट्रांड उर्लाउब, स्टड उर्लाउब, स्टार्ट टू वांडर लव। उर्लाउब। वंडरफुल लव। यस। अच्छा, म्यूजीन का क्या मतलब है? म्यूजीन मीन्स म्यूजियम्स, म्यूजियम्स। फीले म्यूजीन का मतलब मैनी म्यूजियम्स, ठीक है, मैनी बाकियों का मतलब आपको पता है। म्यूजियम। स्ट्रांड का मतलब होता है बीच, बेरगे मीन्स जी। माउंटेन्स, स्टड उर्लाउब मीन्स सिटी और वेकेशनर। माउंटेन। नहीं, सिर्फ स्ट्रैंड उर्लाउब, स्ट्रैंड उर्लाउब का मतलब होता है बीच वेकेशन, फिर स्टड उर्लाउब का मतलब बीच होता है सिटी वेकेशन। वेकेशन, सिटी वेकेशन। वांडर उर्लाउब का मतलब होता वंडर। है हाइकिंग वेकेशन, मतलब जो हाइकिंग माउंटेन वाली वेकेशन। होती है, ठीक है। अच्छा, वोलन वियर दीजेस यार माल नाख बर्लिन फारन क्या मतलब है? वोलन वियर, वी वांट वी वांट। नहीं नहीं, वोलन का क्या मतलब है? यस, वन। वांट। वांट। हम्म, वांट मैम वांट। वांट आगे।
वो We लोग ये। want हम्म। this year mal nach Berlin fahren. माल, माल। माल का माल का माल क्या मतलब? मीन्स वंस। ठीक है। माल मीन्स वंस। We want we want this year हम्म। once हम्म। to Berlin fahren. टू बर्लिन ड्राइव। Drive. तो इसे Drive. सवाल है ना, ये तो सवाल में इसे कन्वर्ट करें। अभी आपने स्टेटमेंट के तौर पे बोला है, अब इसे सवाल में कन्वर्ट करें, कैसे बोलेंगे? डू वी वांट दिस ईयर वंस टू बर्लिन ड्राइव। डू वी वांट टू ड्राइव दिस ईयर टू बर्लिन वंस। ठीक है। Yes. डू वी वांट टू ड्राइव वंस टू बर्लिन दिस ईयर। वो पूछ रहे हैं, Ich möchte dash besuchen und das Sony Center sehen. I want to dash besuchen. I want to visit Visit dash and and see the and Sony Center. तो यहाँ पे क्या आएगा इकराम? visit Armstrong. यहाँ पे क्या आना चाहिए? Wohnen Berlin fahren. Ich möchte besuchen. यहाँ पे श्लूस, एम श्लूस। अमशलूस। अमशलूस किधर पे है? किधर? नहीं नहीं, ये इकराम, ये वर्ड्स हैं, अब नए वर्ड्स नंबर 2 वाले ही हैं। अच्छा नहीं बोल ये। यस अच्छा यस। ठीक है, ये नहीं। ओके, वन जी मेरी और मॉल न फिल्म पर मुझते क्या चीज़ विजिट कर सकते हैं यहाँ पे सिटी में? फील म्यूजियम। फीले म्यूजियम, बिल्कुल। म्यूजियम। फीले म्यूजियम। म्यूजियम। आई वॉन्ट टू विजिट द म्यूजियम्स एंड सी द सोनी सेंटर, बिल्कुल ठीक है। म्यूजियम। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा डैश नेक्स्ट और फिर में क्वेश्चन मार्क इन्होंने दिया हुआ है, फिर निश्त मित मियर। क्या मतलब है निश्त मित मियर? नेक्स्ट मेक मियर, आई डोंट नेक्स्ट मीट मियर, निश्त का नॉट क्या विद मतलब है? नॉट विद नॉट यस, विद मी। नॉट विद मी, बिल्कुल। इश विल अनस्मियर फारन। क्या मतलब है इश विल अनस्मियर फारन? आई वांट हम्म। आई वांट आंस ड्राइव टू सी। यस, आई वॉन्ट टू ड्राइव टू सी। उन्होंने पहले यहाँ पे क्या बोला होगा जिसपे वो कह रहे हैं नहीं मेरे साथ नहीं, मैं सी पे ड्राइव करूंगा? तो सी से ऑपोजिट कुछ बताएं। सी से स्ट्रांड तो नहीं हो सकता, स्ट्रांड तो बीच है, उसी के साथ ही आता है। बेरगे। बेरगे माउंटेन। यहाँ पे इतना बनता नहीं है। बेरगे माउंटेन्स नॉट विद मी। आपने कोई वेकेशन का स्पॉट लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे या तो स्ट्रांड उड़ाउब आएगा, या स्टड उड़ाउब, या वांडर उड़ाउब। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रांड उड़ाउब क्या आ सकता है इकराम? नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है नॉट विद मी आई विल ड्राइव टू द सी। तो उन्होंने स्ट्रांड उड़ाउब का मतलब ही होता है बीच वेकेशन, मतलब सी पे वेकेशन। तो उन्होंने वो बाद में बात की हुई है, स्ट्रांड उड़ाउब नहीं होगा। स्टड उड़ाउब और वांडर उड़ाउब क्या होगा? सी से ऑपोजिट क्या है? माउंटेन्स होते हैं ज्यादातर, तो यहाँ पे आएगा वांडर उड़ाउब। ठीक है। ठीक है, वंडरफुल। कह रहे हैं वांडर उड़ाउब मतलब माउंटेन वेकेशन। नॉट विद मी माउंटेन हाइकिंग। आई विल आई वांट टू ड्राइव टू द सी। अगर यहाँ पे आप स्ट्रांड उड़ाउब लिखते तो हो जाता बीच वेकेशन या सी वेकेशन, नॉट विद मी आई वांट टू ड्राइव टू द सी, तो इतना सेंस नहीं बनती। ठीक है। और सेंस, यस। यस, और सिटी उलाउब, सिटी उलाउब नहीं हो सकता क्योंकि बीच का जो ज्यादातर ऑपोजिट होता है ना, वो होता है माउंटेन। ठीक है। जी। बीच के ऑपोजिट आप अगर बीच जिन पे जिन लोगों को बीच नहीं पसंद वो ज्यादातर माउंटेन्स में जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे माउंटेन वांडर लाउब हाइकिंग वेकेशन या माउंटेन वेकेशन लिखी हुई है। ठीक है। जी। अच्छा, थर्ड पे आ जाते हैं हम लोग। थर्ड पे भी कुछ ये हमें दिए हुए वर्ड्स। हिडन ये बत टाग। येडन टाग इन म्यूजियम गेहन क्या मतलब है? एवरी डे हम्म। वी गो टू म्यूजियम। यस, एवरीडे इन म्यूजियम गो। फिर येडन टाग फार आर्ट फॉरन क्या मतलब है? एवरी डे
हम्म। तो ये ड्राइव साइकिल, बाई साइकिल। यस। फिर jeden Tag Auto fahren। डेली ड्राइव कार। हम्म। डेली ड्राइव कार। स्ट्रॉन्ड, स्ट्रॉन्ड का क्या मतलब है? स्ट्रैंड, स्ट्रॉन्ड मीन्स बीच। बीच। कल्चर का मतलब, कल्चर होता है स्पोर्ट का मतलब। कुछ दोस्त